प्रज्ञान विक्रम न्यूज। हेलो प्रज्ञान, तुम सुन रहे हो ना? चांद पर दिन निकलने के साथ बढ़ती जा रही धड़कनें। इसरो ने कुछ घंटे पहले बताया कि वह चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने का प्रयास जारी रखे हुए है। चांद पर सूरज के निकलने के बाद भारत के दोनों बलवानों से संपर्क साधा जा रहा है। गुजरते समय के साथ धड़कनें बढ़ रही है, उम्मीद बढ़ गई है। नई दिल्ली। हेलो प्रज्ञान, हेलो विक्रम, हम भारत से बोल रहे हैं, वहाँ तक आवाज पहुँच रही है न? जवाब दो। कुछ इसी तरह की बातों को सिग्नल के जरिए इसरो के साइंटिस्ट इस समय धरती से भेज रहे हैं, लेकिन शनिवार सुबह तक मिले ताज़ा अपडेट के मुताबिक चांद से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे जैसे चांद पर सूरज की किरणें बढ़ती जा रही है, भारतीयों की धड़कनें भी बढ़ रही है। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि चांद पर सोए अपने दोनों बलवान उठ खड़े होंगे। पिछले कुछ घंटे से इसरो के साइंटिस्ट लगातार अपने रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चांद के दक्षिणी क्षेत्र में -200 डिग्री सेल्सियस से पैदा हुई ठंडक और गलन धूप बढ़ने से घट रही है और सतह पर गर्माहट बढ़ रही है। वहाँ धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। ऐसे में कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसरो के साइंटिस्ट को चांद से कोई अच्छी खबर सिग्नल के रूप में नहीं मिली है। वक्त और उम्मीद अभी बाकी है। चांद पर गए अपने दूतों से भारतीयों का एक अलग रिश्ता बन गया है। हर घर में उनकी बातें हो रही है। ऐसे में यह सवाल धड़कने बढ़ा रहा है कि अगर वे आज या कल तक नहीं जागे तो क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, अपने दोनों दूतों ने मिशन पूरा कर लिया है। अगर वे उठते हैं तो यह बोनस की तरह होगा। साइंटिस्टों का कहना है कि दोनों दूसरी पारी के लिए उठें या ना उठें, चंद्रयान 3 मिशन सफल है। उसके सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। रोवर ने चहलकदमी की, रास्ते में बड़े गड्ढे को पार किया और इसरो को पर्याप्त डेटा भी भेजा। वहां से लौटने का रास्ता भी साफ कर दिया। जी हाँ, विक्रम ने चांद पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर की तरफ एक छोटी उड़ान भरी थी। इससे भविष्य में चांद पर भारतीयों के जाकर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। चांद पर गए अपने दूतों से भारतीयों का एक अलग रिश्ता बन गया है। हर घर में उनकी बातें हो रही है। ऐसे में यह सवाल धड़कने बढ़ा रहा है कि अगर वे आज या कल तक नहीं जागे तो क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, अपने दोनों दूतों ने मिशन पूरा कर लिया है। अगर वे उठते हैं तो यह बोनस की तरह होगा। साइंटिस्टों का कहना है कि दोनों दूसरी पारी के लिए उठें या ना उठें, चंद्रयान 3 मिशन सफल है। उसके सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। रोवर ने चहलकदमी की, रास्ते में बड़े गड्ढे को पार किया और इसरो को पर्याप्त डेटा भी भेजा। वहां से लौटने का रास्ता भी साफ कर दिया। जी हाँ, विक्रम ने चांद पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर की तरफ एक छोटी उड़ान भरी थी। इससे भविष्य में चांद पर भारतीयों के जाकर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। जागने में क्या मुश्किल। कुछ समय पहले इसरो के चीफ सोमनाथ ने बताया था कि विक्रम और प्रज्ञान के जागने के लिए सबसे बड़ी चुनौती इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सर्वाइवल है। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में रात को तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता है। वैसे इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विक्रम और प्रज्ञान को पिछले 15 दिनों में इतनी ठंड झेलनी पड़ी या नहीं। चंद्रयान 3 के लीड सेंटर UR राव उपग्रह केंद्र के निदेशक M शंकरन ने पहले TOI को बताया था कि सिस्टम्स के काम करते रहने के लिए सूरज एलिवेशन एंगल -6 डिग्री से 9 डिग्री की जरूरत होती है। सूर्य के प्रकाश और सही ऊंचाई के अलावा एक निश्चित सीमा से ऊपर तापमान में वृद्धि की आवश्यकता होती है। प्रार्थना कीजिए कि एक बार फिर वे दोनों जाग उठें।